Hello student, how are you? I hope you are fine and today we are going to do exercise 1E. हम लोग 1E करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करें। पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से जितना बड़ा करना चाहें आप कर लें और यहाँ पे आप यूनिट माने कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 यूनिट, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब आपको √5 लेके आना है, तो आपको √5 लेके आना है वो होना चाहिए आपका हाइपोटेनियस पे आपका 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यदि हम बेस को 2 रखते हैं और परपेंडिकुलर को 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 5 आ गया। तो इस प्रोसेस से आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू रखना पड़ेगा, बी का 2 और पी का 1। तो मान के चलिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से हम लोग 2 यूनिट ले लेते हैं। यहाँ से 1 यूनिट हुआ और यहाँ पे 2 यूनिट हुआ, ठीक है। हमने बेस को क्या रखा, 1 यूनिट। रुकिए मैं आपके लिए यहाँ पे पेन का यूज कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपके पास, मान लीजिए ये है और ये बी है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। आप क्या लिखेंगे, 2 यूनिट। बेस हो गया 2 यूनिट। अब आपको 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट मान रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे इसको आप ऐसे सीधा लाइन बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पे। और ये हो जाएगा आपके पास 1 यूनिट, ठीक है। ये मान लीजिए सी है। तो आपको ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए सी इजकल टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्लियर है। देन ए सी इजकल टू √AB क्या है आपके पास, 2 यूनिट, दैट मीन 2 स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर। देन ए सी इजकल टू √2 × 2 = 4 + 1, देन ए सी इजकल टू √5, ठीक है, √5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मैच कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने मैच कर लिया। अब आप बताइए क्या कि आपका पूछेंगे सर कि ये तो अभी आपका नंबर लाइन पे अभी ये हुआ नहीं है, अब जाके आपका नंबर लाइन पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए कि आपका ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है, मानना नहीं है, मतलब ये है ही, रेडियस ही है। और इसको आपको ड्रॉ कर देना है, क्लियर है। तो आप ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये है आपका √5। अब जाके आपका ये √5 नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। तो बस आपको इसी तरीके से इसको ड्रॉ करना है, इसमें कोई ज़्यादा आपको माथापेची नहीं करना है, मतलब ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। माथापेची हम लोगों के तरफ का एक वर्ड हो गया है व्हेन यू बिलोंग फ्रॉम बिहार और झारखंड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। √3 को आपको नंबर लाइन पे लोकेट कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब √3 के लिए तो हम लोग डायरेक्ट 2 + 1 कर नहीं सकते, क्योंकि उससे तो 5 आ जाएगा। तो 1 1 करके चलते हैं हम लोग। यहाँ भी लिख दीजिए कि लेट 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 यूनिट, क्लियर है। तो हम लोग अब 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने हैं, नहीं तो आप 2 सेंटीमीटर इजकल टू 1 यूनिट मानिए, नहीं तो बहुत छोटा लाइन बन जाएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर इजकल टू 1 यूनिट, मतलब 2 सेंटीमीटर के बराबर 1 यूनिट हमारा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे टिक कर दिए, यहाँ पे टिक कर दिए, क्लियर है। 2 सेंटीमीटर इजकल टू 1 यूनिट। तब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये 1 यूनिट। अब आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पे कर दें, तो ये भी हो गया 1 यूनिट।
तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। मानिए कि ये सी है, तो आप ए सी इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू अंडर रूट, ये भी 1 यूनिट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देन ए सी इक्वल टू ए बी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन ए सी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 1, देन ए सी इक्वल टू √2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, √2। क्लियर है? अब आपको फिर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जब आप इस इंक्रीज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, तो 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए आपको कितना सेंटीमीटर का यूज करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि हम लोग पहले ही लिखे हैं 1 यूनिट लेट। क्लियर है यहाँ तक? और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ये डी है, तो सी डी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, क्योंकि हम लोग 1 यूनिट ही इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैच कर देंगे। ठीक है, अब हम ए डी निकाल लेते हैं, फिर अगेन लिख के ए डी इक्वल टू अंडर रूट क्या, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, देन ए डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन ए डी इक्वल टू √2 को हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 प्लस 1, देन ए डी इक्वल टू √3 आ गया, √3 ना। अब यहाँ पे आ गया आपका √3। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो मैथ्स बनेगा कैसे, कुछ तो करना ही है। इसको मान लीजिए रेडियस, बस आप यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, √3। क्लियर है ना? इस तरह से आपको इसको बनाना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, लोकेट √10 ऑन द नंबर लाइन। अब √10 को करना है, तो चलिए √10 को करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, 9 + 1 √10 तो कर सकते हैं ना, 9 + 1, 9 + 1 10 होता है। 10 को हम ऐसे डिवाइड कीजिए दो चीज़ों में, 9 + 1 10। क्यों हम 9 ही लिए, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो आपके लिए सिंपल हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी वही करना, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ लिखना है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट है। तो आपको कितना यूनिट लेना है, 3 यूनिट लेना है। तो आपको जब 3 यूनिट लेना है तो 6 सेंटीमीटर लेना होगा। क्यों, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तब आपको 3 यूनिट के लिए कितना करना पड़ेगा, चलो हम क्लास 6 में चले जाते हैं। 6 यूनिट लेना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लेंगे तब आपका कितना बनेगा, वो 3 यूनिट। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो जाएगा, और फिर 2 से 4 2 यूनिट, और फिर यहाँ पे 6 पे कितना हो जाएगा आपका, 3 यूनिट। समझ रहे हैं ना? मतलब आपका 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, तो 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट हुआ, 2 से 4 1 यूनिट हुआ, और 4 से 6 1 यूनिट हुआ। तो 1 1 1 कितना होगा, 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, अब 1 यूनिट हम यहाँ ले लेंगे, तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देन मानिए सी है, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देन ए सी इक्वल टू ए बी मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी सी 1 का स्क्वायर, देन ए सी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 + 1
देन ए सी इजकल टू √10 आ गया √10। हमें √10 तो चाहिए ही चाहिए था। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये आपका हो जाएगा √10। क्लियर है? तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंट √10। बस आपको यही करना है सभी क्वेश्चन में। अब √8 करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। √8 करना है, तो √8 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 प्लस √2 करके देखते हैं। देखिए 2 यूनिट रखिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 तो 8 आ गया ना 8। मतलब हमको दोनों को 2 रखना पड़ेगा। चलिए हम इसको भी बताते हैं आपको। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले। उसके बाद लेट 2 सेंटीमीटर इजकल टू 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर होगा। तो हमें 2 यूनिट लेना है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर। ये 2 यूनिट एक हुआ और फिर 2 से 4 तब होगा आपका दूसरा यूनिट। क्लियर है? तो ये कितना यूनिट हो गया 2 यूनिट। एंड चलिए इसे भी 4 करके हम कर लेते हैं। यस, ये भी हो गया हमारा 2 यूनिट। ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। देन ए सी इजकल टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देन ए सी इजकल टू AB मतलब 2 का स्क्वायर, BC 2 का स्क्वायर। देन ए सी इजकल टू 4 प्लस 4, देन ए सी इजकल टू 8 √8 आ गया √8। बस हम लोग अब डिवाइडर से क्या करेंगे, नाप वाप के क्लियर कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे लिख देंगे हम लोग √8, ये भी 2 यूनिट, ये हो गया √8। क्लियर है यहाँ तक? ये भी बस आप लोगों को इतना सा ही करना है, इससे वैसे कुछ नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है रिप्रेजेंट √4.7 ऑन द ज्योमेट्रिकल ऑन द नंबर लाइन। देखिए आपको 4.7 को ज्योमेट्रिकल नंबर लाइन पे ये करना है। तो आपको पहले क्या करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है? अब आपको लेना कितना है, 20 से आपको लेना है, 4.7 है तो 4.7 लेना है। ठीक है, मान के चलिए आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया 4.56, ये आया आपका 4.7। क्लियर है? आपने यहाँ तक क्या लिखा 4.7, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ और यहाँ लाइन दे के लिख दीजिए 4.7। क्लियर है? 4.7 आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये मानिए आपके पास ये है A और ये है B। अब यहाँ से आपको मतलब 1 यूनिट बढ़ा देना है। मतलब कितना बढ़ाना है आपको, 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ा देना है। क्यों करना है ये आपको बाद में पता चलेगा, पहले आप ये सब कर लीजिए। 1 आपने बढ़ा दिया। अब आपको यहाँ पे लिख देना है C। क्या लिखना है?
सी। और आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे आप इस तरह का एरो यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट लिखिए, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिखना है आपको। आप 1 यूनिट लिख दिए। उसके बाद आपको ए और सी के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप्रॉक्स रेडियस से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। मान लीजिए कि रेडियस यहाँ है तो यहाँ ले लिए, फिर इसको यहाँ पे एक बार कट कर देंगे, एक बार नीचे कट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से एक बार कट कर देंगे और यहाँ से यहाँ पे भी कट कर देंगे। क्लियर है? ये कट हो गया तो ये आपका क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। क्लियर? विथ सेंटर। अब क्या हो जाएगा, एक आपको लाइन बनाना है, मतलब सेंटर। क्लियर है? ये मान के चलिए सेंटर का नाम है ओ। अब सेंटर से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। मतलब कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया है। क्लियर है? तो ये आपका ये ड्रॉ हो गया, ये स्टेप को समझ गए। उसके बाद क्या करना है आपको, सब सेंटर से ओ से आपने रेडियस ओ सी को मान के आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया ए से सी तक का। और उसके बाद क्या करना है कि बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। परपेंडिकुलर मतलब पूरा सीधा लाइन, ठीक है। या बी से परपेंडिकुलर को एकदम, जो कि ए और सी को काट रहा हो। एंड ये पॉइंट का नाम आपको दे देना है डी। क्या नाम देना है, डी दे दीजिए। उसके बाद क्या है कि विद बी एज ए सेंटर, अब बी को सेंटर मान के आपको क्या करना है, एक मिनट, आपको बी को एज ए सेंटर मान के अब यहाँ से आपको फिर एक रेडियस को ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल नोट, ठीक है। एक आर्क आपको ड्रॉ करना था, वो आपने कर दिया, जो कि पॉइंट ई पे जाके मीट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ई पे जाके आपका ये लाइन मीट कर रहा है। तो समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा ये क्या होगा, 4.7 √4.7 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हल्का सा टफ है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा तो टफ है। तो चलिए आपको इसकी टफनेस को मैं दूर कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ 10.5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर 10.5। बाप रे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा जी। मैं कॉपी को थोड़ा इस तरह करके बना देता हूँ, ठीक है। चलिए रहने दो, इसी तरीके से रहने दीजिए। 10.5 है तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हम लोग। जो हमें 10.5 ड्रॉ करना है, 1 से ले लिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, 10.5। क्लियर है? अब आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपने क्या लेके आया, 10.5 लेके आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि ये कितना है, 10.5 है। हमने क्या अपनाया था, 1 यूनिट ज़्यादा लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट ज़्यादा ले लेंगे। आपको पिछला स्टेप आई होप याद होगा, वही सेम स्टेप को हम लेके जा रहे हैं, 1 यूनिट, ठीक है। ये हो गया आपके पास ए।
ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया आपके पास सी। क्लियर यहाँ तक। अब आपको क्या फाइंड करना है, सेमी सर्कल। तो सी से आपको फाइंड करना है, सॉरी सी से आपको फाइंड करना है क्या, सेंटर। तो ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ कट मार दीजिए और आप यहाँ पे कट मार दीजिए। क्लियर है। फिर यहाँ से आप लीजिए कट कट। क्लियर है। कट कट हो गया। हमें क्या हुआ, सेंटर फाइंड हो गया। अब हम सेंटर को मैच कर लेते हैं। ठीक है, और इस सेंटर का नाम दे दीजिए आप O। अब यहां से आपको ड्रॉ कर देना है एक सेमी सर्कल। जो आके मिल जाए सी के पास। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, बी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलिए, तो अब इसको भी सही से कर लीजिए। क्लियर है। जब आप ये किए तो आप क्या कीजिए, इसको नापिए। मुझे लगता है कि कॉपी से बाहर ना चला जाइए, और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है। अब ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक √10.5। ठीक है। ये वाले तो सब, इससे तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। ये मान लीजिए ये x है, ये मान लीजिए आपका y है। ये इस तरह से ही आपको चलना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम एज इट इज़ वैसे ही बनाएंगे। 7.8 ले लें पहले। एक लंबा सा लाइन ले लिया जाएगा। ठीक है। 7.8 लेना है हम लोगों को, तो यहाँ से ले लेते हैं 7, 5, 6, 7, 8। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। 7.8 हो गया। अब हम 1 को क्या करना है, यहाँ से 1 यूनिट बढ़ा देना है। 1 यूनिट इंक्रीज हो गया। यहाँ तक एकदम आपके लिए सही है। ये हो गया ये A, ये हो गया B, ये हो गया C। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 7.28। ठीक है। अब आपको A और C में क्या करना है, एक सेंटर फाइंड करना है। तो चलिए सेंटर फाइंड करेंगे हम लोग A और C के बीच। तो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं हम लोग, पता है आप लोगों को शुरू से। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा सेंटर हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस सेंटर का नाम दे दीजिए O। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नहीं, जब आप एक प्रोसेस को सही से समझ जाते हैं तो आपके लिए वो सब क्वेश्चन इजी हो जाता है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मान के चलिए सी इसका नाम दे दीजिए, डी इसका नाम दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो आपका आया वो √7.28 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, रिप्रेजेंट 1 प्लस √9.5। अब ये कैसे होगा आप लोग बताइए, थोड़ा हम भी समझें। तो हम समझेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप पहले ना 9.5 को बना लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, अभी 9.5 को बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी से बनाएंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है इस एक्सरसाइज में। लाइन ड्रॉ कर दिए, उसके बाद चलिए 9.5 ले लिया जाए। ठीक है, 9.5 हो गया, ये हो गया आपका 9.5, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसको आप 1 यूनिट बढ़ा दीजिए, ये हो गया सी 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, नीचे देखना आप लोगों को ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड हो गया, जिसका नाम आप 0 दे दीजिए। फिर आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, और आप बना दीजिए मिड पॉइंट फाइंड हुआ था क्या, नहीं जी। यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ ये तो मिड पॉइंट फाइंड हो ही गया था, लेकिन ए और बी पे ये एग्जैक्ट आया नहीं 9.5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे रेडियस और ड्रॉ कर देंगे सेमी सर्कल। क्लियर है, हो गया अब काम आपका। यहाँ तक समझिए, देखिए थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो रहा है मेरा। ठीक है, आप लोग एग्जैक्ट आपसे एग्जैक्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा कॉपी वो पेंसिल इधर उधर हो रहा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, यहाँ तक तो हो गया। क्लियर है, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए, एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, आपका आर्क ड्रॉ हो गया। अब आर्क ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब आप सीधी सी बात को समझिए। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या आ गया, √9.5। ठीक है, अब बस आप 1 यूनिट ऐड कर दीजिए। जब आप 1 यूनिट ऐड कीजिएगा तो 1 + 9.5 आ जाएगा, जो आपको रिप्रेजेंट करना था हो जाएगा ना 9.5 बनने के बाद। तो ये 1 यूनिट नाप लीजिए, लगता है होगा कि नहीं। हाँ हो गया, चलिए जगह है हमारे कॉपी में। तो ये हो गया आपका, ये हमारे 1 यूनिट हो गया यहाँ पे, ये क्लियर है। तो ये आप मान लीजिए कि ये हो गया ई, ये मान लीजिए एफ, तो ये मान लीजिए 1 यूनिट। तो हो गया ये 100 आपका, यहाँ तक समझ गए, इजी था। कर सकते, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा होता है, कभी कभी लगा देता है 1 2 3 4, उससे आपके लिए मायने नहीं करता है।
चलिए अब इसको मैग्नीफाइंग बनाइए आप लोग, एकदम पूरा विजुअल बना के आपको ये करना है, ठीक है। तो मैं बस क्या करूँगा, लाइन देता हूँ, पहले पेन से ही बना देते हैं, दिखेगा आप लोगों को सही से। तो हकीकत यही है कि मैं इस एक्सरसाइज में ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा समय देना नहीं है इस एक्सरसाइज में हम लोगों को। अब जैसे 3.7, तो आपको कितना लेना है, पहले 3 से 3 है, तो आपको ले लेना है 3, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है 3। अब आप 1 सेंटीमीटर के गैप में 10 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा 4, आप यहाँ लिख सकते हैं 3.1 3.2 3.3। पहला आप देखिएगा, पहला क्या है डिजिट, ठीक है। 3 है तो 3 और 4 के बीच हम पहले एक नंबर ले लेंगे, उसके बीच में लिखेंगे 3.1 3.2, फिर लिखिए 3.4 3.5 3.6 एंड 3.7 3.8 3.9। अब आपको एक डिजिट तो कंप्लीट कर लिया, अब आप 2 डिजिट देखिए। 3.7 है तो 3.7 यहाँ पे है, तो 3.7 और 3.8 में आप एक सर्कल लगाइए, ऐसा सर्कल लगाइए कि दिखे कि आप इसको मैग्नीफाइंग कर रहे हैं। तो चलिए अब एक लाइन हम और ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर से एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसका भी 1 सेंटीमीटर ही गैप पे रखते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लीजिए। अब देखिए 3.7 है, तो आपको यहाँ पे भी लिखना है 3.7 ही लिखना है, ठीक है। और अब आपको लिखना है पर 3.71, ध्यान रखिएगा, इसको मैग्नीफाई करना है, मतलब एक डिजिट पहले लिए, फिर 2 डिजिट लिए, अब हम 3 डिजिट लेंगे। 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.80। एंड वही 3.80 मतलब 3.80 का मतलब क्या होगा, 3.8 सिंपली लिख सकते हैं ना। अब आप यहाँ से इस लाइन को इससे मैच कर दीजिए और इस लाइन को इससे आप मैच कर दीजिए। क्लियर हो गया। आपको लाना कितना था 3.766, तो यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, सर्कल कर दीजिए। अब आपको फिर एक लाइन ड्रॉ कर देना है, मतलब लाइनें ड्रॉ कर कराना है, और कोई काम धंधा नहीं है हम लोगों के आपके पास लग रहा है। चलिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए और जल्दी जल्दी करना है आप लोगों को, लेट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल लेट नहीं, ठीक है। अब मार दीजिए 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। अब देखिए आपको अब 3.76 यहाँ रखना है, लेकिन अब यहाँ क्या लिखना है 3.761, समझ रहे हैं। अब 1 लगा देना है। 3.762 3.763 3.764 3.765 and 3.766, then 3.767 3.768 3.769 3.769 3.69 हो गया। तो 69 के बाद क्या होगा 77 हो जाएगा, तो 3.77 ले लीजिए। अब आप समझिए, इसको यहाँ से आप लाइन देके यहाँ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए। क्लियर है। तो आप देखिएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कितना लाना था 3.765 है ना, तो यहाँ फिर आ गया आपके पास, ये हो गया आपका 3.765। इसी तरीके से आपको बनाना है।
उसके बाद चलिए अब समझिए इसको कैसे निकालना है। देखिए 4.67 रेकरिंग है, तो रेकरिंग है तो क्या होगा, ये 4.6767 मतलब होते रहेगा। तो मान लीजिए 4 डिजिट हम लोग रखते हैं, 4 डिजिट पे हम लोग निकाल देंगे, ज़्यादा हम लोग नहीं निकालेंगे। चलिए तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम रखेंगे 4 और 5 को, बीच में 4 और 5 को रखते हैं। चलिए थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ना कर देते हैं 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिए, आप क्या रखेंगे 4, क्योंकि पहला क्या है 4 है, देन 4। तो उसके बाद क्या रखेंगे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7, ठीक है, 4.8 4.9 एंड 5। क्लियर है, 4 और 5 के बीच में। तो हमारा क्या था 4.6 था, तो हम लोग 4.6 और 4.6 है, तो बस हम इसको ले लेंगे, इस दोनों पॉइंट को। अब इसको मैग्नीफाई कर लेंगे हम लोग। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर है। अब देखिए 4.6 है, तो 4.6 रख दीजिए। अब आपको क्या रखना है 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 एंड 4.68 4.69 4.7। क्लियर है। तो आपको कितना रखना था, एक 2 डिजिट तो निकाल चुके हैं हम लोग 3 डिजिट निकालेंगे। 4.67, तो 4.67 यहाँ पे है और 4.68 यहाँ पे। अब इसको मैग्नीफाई कर दीजिए आप, बस इसके पॉइंट को इससे आपको कनेक्ट कर देना, जोड़ देना है, और इसके पॉइंट को आप लोग इससे कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको फिर से यहाँ पे एक लाइन दे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो भी हो। चलिए अब आपको क्या 4.67 है, तो 4.67 तो यहाँ देना ही देना है, लेकिन अब 4.671 4.672 4.673 4.674 4.675, ठीक है, 4.676 4.677 4.678 4.679 4. ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.6791 9110 8 4.68 4.68। क्लियर है, जो यहाँ पे था। तो हमें कितना लेना था 4.676, तो ये है 676। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको ये कर लेते हैं, क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। एंड हम लोग बहुत फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि रीज़न क्या है ना कि ये सब एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, ड्रॉ करने में, ये करने में, और उतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता है। एक ही तरीके के क्वेश्चंस को करना पड़ता है हम लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। अब हम जूम किसको करने वाले हैं 4.676, तो 4.676, अब यहाँ क्या लिखेंगे 4.677 4.6761। क्लियर है, 4.6761 4.6762 4.6763 4.6764 4.6765 4.6765 है ना,
66, 4.6768, 4.6769, 4.68, 4.677, 6769, 4.677 और आपको कितना लाना था 4.6767 कहाँ गया 4.6767 4.6767 8 रुको 6566676869 4.677 ठीक है। तो आपका आ गया ये, देन ये आपका हो जाएगा आंसर। देन एक्सरसाइज 1F ना 1E कंप्लीटेड ठीक है। इससे पहले कि सब एक्सरसाइज का वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं। और स्टे कनेक्टेड, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ क्योंकि आने वाले टाइम पे मतलब नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज 1F कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स अलॉट। और B4A को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो मिशन एजुकेटेड इंडिया है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।